रैदास का जीवन परिचय देखेंगे। भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। रैदास का एक और नाम है रविदास। रैदास भी रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। काशी में मडुवाडी के पास सन 1482 में जन्मे रैदास वहीं रहा करते थे। रैदास जी की पत्नी का नाम लोना था। जहाँ तक रचनाओं का संबंध है, इनकी रचनाओं का एक संग्रह रैदास की बानी नाम से प्रकाशित है। गुरु ग्रंथ साहिब तथा अन्य कई संग्रहों में इनके पद लिखे हुए हैं। इनका निधन सन 1527 में हुआ। पद्य पढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवही चंद्र चकोरा। रैदास जी भगवान से इस प्रकार कहते हैं, हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन का अर्थ होता है सैंडलवुड और पानी का अर्थ होता है वाटर। जाकी अंग अंग बास समानी। अंग अंग यानी शरीर के विभिन्न अंग। बास समानी, बास यानी परफ्यूम सुगंध। समानी समान रूप से, इक्वली। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। जो चंदन और पानी में होता है, चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारा प्रेम सुगंध की तरह फैल गया है। आगे की पंक्ति पढ़ते हैं बच्चों। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवही चंद्र चकोरा। यहाँ पर घन यानी बादल, मेघ, क्लाउड्स। वन का अर्थ होता है वन और जंगल, फॉरेस्ट। हम मोरा, मोरा का अर्थ होता है मोर, पीकॉक। चितवई यानी देखना, चंद्र चांद, चकोरा यानी चकोर पक्षी। तो इस प्रकार रैदास जी कह रहे हैं, आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो। मैं जंगल में नृत्य करने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से मुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर तकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तकता रहता हूँ। आगे की पंक्ति है बच्चों। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो यहाँ पर दीपक का अर्थ होता है लैंप और बाती का अर्थ होता है विक। वैसे ही दिन राती, डे और नाइट। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम दीपक हो और मैं तुम्हारी बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलना चाहता हूँ। प्रभु जी आपकी कृपा हम पर होनी चाहिए। आगे की पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। मोती का अर्थ होता है पियर्ल और धागे का अर्थ होता है थ्रेड। तो जैसे धागे के बिना मोती की माला नहीं बन सकती, वैसे ही सुहागा में सोना मिलकर और चमकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती के समान उज्जवल हो, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा मात्र ही हूँ।
तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं तुम्हारे संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। और आगे की पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ और दास ही रहूंगा, और हम मेरी भक्ति ऐसे ही ठीक रहेगी। अब हम गीत को सुनेंगे।